जय हिंद। आइए हम लोग पिछले अध्याय में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कवर किया था। आज हम लोग समांतर श्रेणी एक चैप्टर है जिसका थ्योरी हमने बना करके आपको वीडियो को अपलोड किया था यूट्यूब पर, और आज चैप्टर में हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में हम पढ़ करके सुनाते हैं क्या कह रहा है। देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्स का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया लगता है। देखिए ना क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में कि देखिए ना, आप पहला बार चलते ना 1 किलोमीटर चलिएगा ना सर, तो हम आपको 15 रुपया, पहला बार चले थे ना, तो पहला बार समझिए ना, पहला बार आप चले थे, पहला बार आप चले थे तो कै रुपया लगा था? 15 रुपया लगा था, 15 रुपया लगा था। अच्छा बताइए ना कि मान के चले पहला बार हम अगर 1 किलोमीटर चले होंगे, प्रत्येक किलोमीटर में बोला था, मानिए कि पहला बार लड़का 1 किलोमीटर चला होगा, तो 1 किलोमीटर वो चला था ना, तो 15 रुपया दिया था। और 1 किलोमीटर से जैसी बेसी चलेगा ना वो, तो इसी उसको 8-8 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो आप अपने से सोचिए ना कि पहले 15 रुपया दिया होगा, 15 रुपया दिया होगा, तो वो जो 8-8 रुपया जो दिया है ना, डिफरेंस समझ लीजिए। 8 जो दिया है 8-8 रुपया, डिफरेंस समझ लीजिए। तब 15 रुपया दूसरा बार चला होगा, तो 15 में 8 जोड़ दीजिए ना, 15 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 23 हो जाएगा। 23 में 8 जोड़ दीजिए ना, आप अपने से पता चल जाएगा कितना हो जाएगा। 8 और 3 11 होता है, 31 हो जाएगा। ये 31 हो जाएगा, सॉरी 31 हो जाएगा। यानी कि पहले 15 रुपया देगा, फिर 23 रुपया देगा, फिर 31 रुपया देगा। इस प्रकार से वो पैसा देते रहेगा। 31 में फिर 8 जोड़ लीजिए आप अपने से, 39 रुपया देगा। इसी प्रकार से पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि अगर 1 किलोमीटर वो पहला बार चला था तो 15 रुपया देता है, तो कह रहा है कि आगे वो जैसी चलेगा ना, जैसे 1 किलोमीटर के बाद जैसी बढ़ेगा, तैसे ही उसको 8 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि 2 किलोमीटर चला हुआ तो 23 रुपया देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर चला हुआ तो 31 रुपया देना पड़ेगा, 4 किलोमीटर चला हुआ तो 4। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलेगा। हमने पहला नंबर क्वेश्चन था, पहला प्रश्न नंबर क्वेश्चन था, आप मिला लीजिएगा अपना आंसर में, यह आंसर दिया हुआ होगा। हम दूसरा नंबर प्रश्न पर आपको आते हैं। दूसरा नंबर आपको प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न आप लोग ऐसे बना लीजिएगा जैसे अब इसमें दूसरा नंबर, इसी का दूसरा नंबर है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने पर पंप प्रत्येक बार शेष हवा 1/4 तो बाहर निकला होता है, बाहर 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकलने वाली पंप प्रत्येक बार में शेष हवा 1/4 बाहर निकालते। देखिए ना, 1/4 भाग कोई बाहर निकाल दे रहा है, तो शेष अगर आपको निकालना रहे ना, तो इसको ऊपर में घटा दीजिए, तो 4 में से 1 जगह तक कितना बच जाएगा? 3/4, यानी कि 3/4 भाग रह जाता है। 3/4 भाग रह जाता है, यानी कि 3/4 भाग रह जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि आंसर किस क्रम में दिया हुआ है। हम लोग देख लेते हैं आंसर किस क्रम में दिया हुआ था। ठीक तो दिया हुआ है, हम तो पहले ही बोले कि अगर जब भी निकालना रहे, जैसे बोला कि 1/4 भाग बचता है, यानी कि रखता कितना है भाई, रख लेता कितना है, तो हम बताए तो जब भी शेष ना हो तो नीचे 1/4 दिया, उसमें से घटा करके निकाल लीजिएगा, 3/4 आयतन के बराबर में बचता होगा। वही दिया है, आयतन के बराबर में होगा, आयतन के बराबर में होगा। अब देखिए ना, अपने से कहता है कि देखिए ना, कहता है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है, आप अपने से देखिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इसी का तीसरा नंबर आप लोग देखिएगा क्या कह रहा है ना कि एक प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कुआं खोदने के लागत, मतलब 1 मीटर कोई खोदता। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न में कहता है, इसी का तीसरा है, पहले के तीसरा है, पहले के तीसरा कहता तीसरा नंबर क्वेश्चन की 1 मीटर खुदाई के बाद कुआं, मतलब समझिए ना कि 1 मीटर अगर कोई खोदेगा ना, तो उसको 150 रुपया लेता है, वो 150 रुपया लेता है। लेकिन अपने से सोचिए कि 1 मीटर कोई खोद रहा है तो 150 रुपया ले रहा है, 1 मीटर कोई खोद रहा है तो 150 रुपया ले रहा है। तो बताइए ना, हमको कह रहा है कि और आगे खोदेगा तो 50-50 रुपया बढ़ते जाती है, खुदाई में लागत 50-50। अच्छा बताइए ना, 50 रुपया बढ़ रहा है, 2 किलोमीटर खोदेगा तो बताइए ना 50 रुपया बढ़ रहा था, 150 में 50 रुपया बढ़ा, तो बताइए ना अपने से कितना हो जाएगा? 200 रुपया नहीं मिल जाएगा अपने से? देखिए अंतर दिया हो, 50 को जो रुपया बढ़ रहा है उसको अंतर मानिएगा। तो हम आप लोग के बताए थे, पहला बार खोदा तो प्रथम पद 150 रुपया मिला, दूसरा बार तो ए प्लस में डी, फार्मूला होता है ए प्लस में डी, तो ए कितना था 150, 150 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 200, 200 और 200 में 50 जोड़ देंगे 250, 250 में 50 जोड़ देंगे 300। इसी प्रकार से उसको मिलेगा, इसी प्रकार से उसको मिलेगा। ठीक है, समझ में नहीं आया? देखिए हम पहले बताए थे फार्मूला होता है ए एन बराबर, फार्मूला है वो मानिए ए प्लस में डी, ए प्लस में डी। ये दूसरा पद के लिए के बताए थे, T2 के लिए लेकर के बताए थे।
अगर आपको T3 निकालना रहता तो A प्लस में बताए थे कि जितना पद दिया रहेगा उससे कम कर लेना है, उससे कम कर लेना है, यानी कि 2D सट जाएगा। हम ऐसा बता दिए पिछले वीडियो में, आप जाकर के देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। 1 किलोमीटर खोदा बेचारा तो 150 रुपया, आगे जितने खोदते जाएगा उसका सैलरी में 50-50 रुपया बढ़ाया जाता है, यानी कि उसको पहले 150 रुपया मिला, फिर 50 रुपया बढ़ा तो 200 रुपया मिला, इसके बाद बढ़ा 250 रुपया मिला, इसके बाद 50 रुपया और बढ़ा होगा तो 300 रुपया मिला होगा। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन था। देखिए इसी का चौथा नंबर क्वेश्चन इतना ही दूर में हम बता देते हैं आपको, एकदम सिंपल है। देखिए खाते में प्रत्येक मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया 8% दर से चक्रवृद्धि ब्याज में जमा की जाती है। इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं लेंदी उंदी कुछ नहीं किया, सिर्फ समझने की जरूरत है कि एक खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन, जबकि मिश्रधन मतलब जमा करता है, जिसे मिश्रधन कब कहेंगे, मूलधन प्लस में ब्याज, तब मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, देखिए 10,000 रुपया 8% के दर से अति करता है। तो देखिए ना, इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है, इसको मिटा करके हम आपको बना देते हैं, ये आप लोग भी बना लीजिएगा। एक डायरेक्ट फार्मूला होता है CI बराबर में, पहले CI निकाल लीजिए। CI बराबर में फार्मूला होता है A प्लस में यहाँ पर होता है A प्लस में R, इसका फार्मूला एक होता है, हम भुला रहे हैं इसका फार्मूला क्या होता है। CI बराबर में डायरेक्ट इसका फार्मूला एक होता था, भुला रहे थे। देखिए यहाँ पर यह जो फार्मूला CI बराबर में पहला के तीसरा नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पर जो था इसमें CI बराबर में डायरेक्ट इस फार्मूला के रूप में तोड़ देंगे। अच्छा देखिएगा ध्यान से, 10,000 रुपये लगाता था, 10,000 लिख दिए, P बराबर में 10,000 लिख दिए। 1 प्लस में रेट किस प्रकार से लगाता है, तो 8% के दर से लगाता है, 8% के दर से लगाता है। टाइम कितना वर्ष के लिए लेता है, तो वह 2 वर्षों के लिए लेता है। प्रत्येक वर्ष तो 2 वर्ष मान करके चलिए, अगर 1 वर्ष के लिए रहता तो 1 वर्ष बैठेंगे यहाँ, और 2 वर्ष के लिए रहता तो 2 वर्ष बैठेंगे। इसी रूप में आपको आंसर छोड़ दिया होगा, इसी रूप में आपको आंसर छोड़ दिया होगा। आप देख लीजिएगा, हम एक बार देख लेते हैं पीछे कि आंसर किस रूप में छोड़ा। अगर नहीं छोड़ा होगा तो हम निकाल लेंगे इसके आगे, हम लोग निकाल लेंगे इसके आगे। अगर इतना ही पे छोड़ दिया होगा तो ठीक है, और नहीं छोड़ा होगा तो निकाल लेंगे। इतना ही रूप में छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। अब ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसी का दूसरा नंबर प्रश्न बहुत समझने वाली प्रश्न है, आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ थोड़ा सा 5 मिनट नहीं, हम आपको 10 सेकंड बस कुछ समझ में आ जाएगा। हम पहले ही बताते हैं, A का मतलब प्रथम पद, A बराबर में 10 दिया है भाई, और दिया हुआ है D बराबर में दिया है कितना, 10। और कहा है ना कि इधर 4 गो पद, आगे के 4 आगामी पद निकालिए, 4 आगामी पद निकालिए, 4 आगामी पद निकालिए, 4 आगामी पद निकालिए। आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, आगामी पद, 4 आगामी पद बोला है भाई। देख लेना अपना क्वेश्चन, तो देखो ना भाई, हम बताए थे ना कि T2 अगर निकालना रहे तो A प्लस में D होता है, अगर T3 निकालना रहे तो A प्लस में, हम क्या बताए थे, याद है थ्योरी में बताए थे, जितना पद दिया रहेगा उससे कम करके सटाएंगे। 3 दिया था तो 2D। अच्छा T4 निकालना रहेगा तो A प्लस में, या 4 दिया है तो 3D सटाएंगे। अब ध्यान से देखिए, T5 लिखना है तो देखिएगा A प्लस में 4D लिखेंगे। इतना तो हम करके आपको बता दिए थे। अब ध्यान से देखिए, A के मान कितना दिया है, बैठाइए ना, A के मान देखिएगा तो दिया है 10, और प्लस में और डिफरेंस के मान भी 10, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। अब ध्यान से देखिएगा, A के मान कितना दिया था, A के मान दिया था 10, और 2 गुने में डिफरेंस कितना के 10 के। तो आप अपने से देखिए ना, 10 प्लस में 10 दूना 20, तो 10 प्लस में 20 कितना हो जाएगा रे भाई, 30 ना हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, A का मान कितना दिया है, A का मान 10, अब प्लस में 3 गुने में 10, डिफरेंस 10 के था, 10 में 3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा, 30, 30 प्लस में 10 कितना हो जाएगा, 40। अब ध्यान से देखिएगा, A का मान दिया 10, 10 गुने में 4 गुने में 10 कितना हो जाएगा, 10 गुने में 4, 10 चूंकि 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यही बोला था, 4 आगामी पद बताइए। तो पहला तो पद देवे किया था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो यानी कि आपको आंसर इस रूप में दिया होगा, 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको दे दिया होगा। आपको इस प्रकार से आंसर दे दिया होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। अगर देखिएगा इसमें 10, 20, 30, 40 और अगर 50 निकालें तो 50 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देख लीजिए, आप लोग 50 भी लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न इसी का हम आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग देखिए, इसको मिटा करके दूसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, दूसरा के दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आगे कुछ है, बस इसी प्रकार से, कुछ है नहीं,
ए बराबर में देखिए ना दे दिया है माइनस में 2 और डी बराबर में 0। जिकर सार्व अंतर 0 हो उसको क्या निकाल सकते हैं आप? देखिए तो अपने से ए के मान 0 है तो जोड़े तो चल जाइए ना, क्या निकालिएगा आप अपने सब सोचिए। तो अंतरे ऊपर 0 है तो अंतर जब देखो दूसरे पद हम निकालेंगे रे भाई, तो देखो ना ए प्लस में डी लिखिएगा ना तो ए का मान 2 अब प्लस में 0, तो अपने से देखिए ना कि प्लस माइनस माइनस तो फिर तो माइनस 2 आ ही जाएगा। अगर तीसरा पद भी निकलेगा तो वही हिसाब रहेगा, जेकर अंतरे 0 हो जाएगा तो इसी रूप में रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब देखिएगा इसका तीसरा हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, इसी का तीसरा हम हिंट कर देते हैं तीसरा। ए बराबर में दिया है 4, अब आपको दे दिया है डी बराबर में माइनस में 3 और कहा कि 4 आगामी पद निकालिए। 4 आगामी पद मतलब आगे का मान, ए का मतलब A1 दे चुका है, अब A2 A3 A4 A5 निकालने की बात कर रहा है आपसे। तो A2 से आप चलिए, A2 से तो A प्लस में डी, ए का मान कितना है रे भाई 4 प्लस यहाँ माइनस में 3 है डिफरेंस, अब अपने से सोचिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 चल जाएगा, कितना बचेगा 1। अब बोला था A3 निकालिए, A3 तो A प्लस में ये 3 दिया है तो 2D सटेगा, 2D, क्योंकि हम बताए थे जितना देगा ऊपर से कम। A का मान आपको पता है कि 4 है और देखिए यहाँ 2 गुने में और माइनस में 3। अब ध्यान से आप देखिएगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आप देखिए करिए 4 यहाँ 4 प्लस में अब गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस में 6। आपने से सोचिए कि यहाँ देख लीजिएगा माइनस में 6 प्लस में, तो प्लस माइनस तो हो जाएगा, 6 बड़ा तो माइनस चिन्ह, यानी कि यहाँ मिल जाएगा माइनस में 2। अब देखिए A4 के मान निकालना, A4 के मान तो A प्लस में 3D, A प्लस में 3D, तो A के मान तो 4 पता है, 3 गुने में डिफरेंस भी आपको पता है कि 3 के है। तो ध्यान से देखिए ना 4 प्लस में और 3 तरीके 9 माइनस में 9। अब ध्यान से देखिए तो प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। लेकिन कैसे बचेगा 5, तो अब देखिए लेकिन बड़ा कौन है, 9 बड़ा कि 4 बड़ा, 9 बड़ा कि 4 बड़ा, तो माइनस का चिन्ह दे देंगे, बड़ा है माइनस तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। एक और निकाल लीजिए A5 का मान, तो A प्लस में 4D, A के मान आपको पता है दिया क्वेश्चन में 4 और 4 गुने में डिफरेंस भी आपको पता है कि -3 का। आप अपने से देखिए ना 4 अब प्लस में 4 3 12, 4 में 3 से गुना करें तो 4 3 12, तो 4 प्लस में यहाँ माइनस में हो जाएगा 12, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ देखिएगा तो प्लस माइनस, तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 बच जाएगा। लेकिन 12 बड़ा कि 4 बड़ा, देखिए ना 12 बड़ा कि 4 बड़ा, तो 4 नहीं बड़ा 12 बड़ा, 12 के पास काची चिन्ह माइनस, तो माइनस दे देगा। आप ध्यान से देखिएगा आप कि यह जो बन गया आपको दूसरा नंबर प्रश्न में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा, आपको हम हिंट कर दिया। आइए हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न को सीधे चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। देखिए कितना सिंपल है सर, देख लीजिए तो अपने से कितना सिंपल है। दिया है -3, अब देखिए ना माइनस दिया है, नहीं सॉरी यहाँ दिया हुआ है, इसमें चिन्ह नहीं रहा, कितना 3 है, 1 है कोमा -1 है और कोमा -3 है और डॉट। इसमें क्या कहा प्रथम पद निकाल, अरे भाई ये सब तो हमने ऐसे जानते चुटकी बता भाई। प्रथम का पद लग ए का मान तो जो शुरू में रहा है ना भाई का प्रथम पद, ए का मान तो 3 मिल गया, कितना आसान था 3 मिल गया, सब क्वेश्चन इसी पर दे दिया है, क्या बात है। देखिए अब आपको अंतर निकालने को बोला है, सार्व अंतर बोला, तो सार्व अंतर का मतलब हमने कहा भाई जानते हैं डी ना, सार्व अंतर का मतलब क्या है डी, और डी में हमने जानते हैं कि दूसरा पद में से घटाते हैं पहला पद। दूसरा पद कितना है रे भाई 1 है, T2 माइनस में T1, देखना भाई दूसरा पद कितना 1 लिख ले। अच्छा माइनस के चिन्ह है माइनस, अब ध्यान से देखो यहाँ कितना है 3। अब अपने से बताओ रे भाई 1 में से 2 जाएगा रे, ना जाएगा, अब जबरदस्ती घटा, 3 में से 2 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब अपने से सोचो जबरदस्ती घटा है तो काची देंगे, माइनस देंगे, नहीं देंगे। आप अपने से सेटिस्फाइड हो रहे, आंसर दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। इसी प्रकार से तीसरा में सब निकाल लेना आपको, ऐसी अंतर निकालना है, प्रथम पद अंतर। अब दूसरा नंबर इसी का दूसरा हम हिंट करते हैं, थोड़ा सा बताइएगा आप ही लोग। माइनस में 5, माइनस में 1, माइनस नहीं है सॉरी 3
और यहाँ पर 7, थोड़ा सा पुराना बुक है। अब देखिए ए प्रथम पद बोला, अरे भाई प्रथम पद मतलब कितना, माइनस में 5 ना हो जाएगा। और डिफरेंस निकालना है तो क्या कीजिएगा, T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1। अब यहाँ से देखिए दूसरा का चाहिए, माइनस में 1 है, माइनस में 1 है, और यहाँ माइनस है पहले ही से ऑलरेडी, और माइनस में का चाहिए 5 है, माइनस में 5 है। पहले इकरा से इकरा में गुना कर लीजिए, गुना कर दीजिए इसको से, माइनस 1, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस में हो जाएगा 5। अब अपने से सोचिए 5 में से एक जगह प्लस माइनस का तो माइनस, अब 5 में से एक जगह देखिए यहाँ से माइनस में 1 है और प्लस में 5 है। आपने से बताइए कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा 4। अब माइनस का चिन्ह क्यों नहीं दिया है आपको पता होगा, कौन बड़ा, 5 बड़ा कि 1 बड़ा, अब 5 बड़ा, तो 5 बड़ा है तो इसलिए प्लस का चिन्ह रह गया, तो अंतर मिल जाएगा 4, अंतर मिल जाएगा 4। आप ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन हम चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न पर, क्या कह रहा है चौथा नंबर प्रश्न, सीधे चलते हैं, आप मिला लीजिएगा चौथा नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। अब देखिएगा ध्यान से चौथा नंबर प्रश्न पर हम चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि एपी का सर्व अंतर ज्ञात करें और 3 और पद ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन है, सही है, एपी का 3 पद और 4 पद बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा सर रोकिएगा, तो इतना ही पर थोड़ा सा फोन आ रहा है, थोड़ा सा कॉल आने की वजह से थोड़ा सा बात करने चले गए थे, थोड़ा सा माफी चाहते हैं आपसे। आइए चौथा नंबर प्रश्न को सीधे आते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न आपको पढ़ के पहले हम सुना देते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एपी में है कि ना है वो बताना है। हम देखिए थ्योरी में हम पढ़ाए हैं, आप देख लीजिएगा एपी में है कि नहीं है, और अभी भी हम बताएंगे कि एपी में कैसे पता करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। और क्या कह रहा है कि इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए और 3 गो आगे का पद ज्ञात कीजिए। यानी कि हम आपको बताएं आगामी पद जब भी बोलेगा जहां से देगा इकर बाद निकालेंगे। देखिए ना ध्यान से, आप देखिए दिया हुआ है 2, 4 और 8 और 16। पहले तो चेक कर लेना कि एपी में है कि नहीं है। तो देखिए ना एपी में चेक करने के लिए यह जो प्रश्न है ना बहुत सारे लड़कों को नहीं आता कि एपी में है कि नहीं है, कैसे पता करे भाई कि एपी में। तो तुमरे भाई पहले अंतर निकालना, दूसरा में से पहले घटाव कराना। देखो तो यहाँ पहले 4 में से 2 गया, कितना के अंतर मिला, 2 के अंतर मिला। यहाँ देखो 8 में से 4 गया, कितना के अंतर मिला, 4 के मिला। अब देखो अब 16 में से 8 गया, कितना के अंतर मिला, 8 के मिला। अब अपने से तुम सोच करके देखो कि 2 मिला पहले, इकर बाद 4 मिला, इकर बाद 8 मिला। तो बताइए ना, अपने से सोचिए कि क्या अंतर बराबर का चल रहा है। जब भी अंतर बराबर का ना चले तो एपी में नहीं कहलाता है, एपी में नहीं कहलाता। देखिए आपको आंसर टाइम लो बराबर तो दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर नहीं दिया होगा, देख लीजिए यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है। क्यों आपको पता है, क्योंकि देखिए यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ अरे भाई 2 बढ़ रहा था तो सीक्वेंस से 2 बढ़ना चाहिए। अगर 4 बढ़ रहा था तो सीक्वेंस से 4 का अंतर रहना चाहिए। 5 बढ़ रहा था 5 से बढ़ना चाहिए। 5 है तो 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 30 आएगा, इस प्रकार से बढ़ना चाहिए। तो एपी में यह नहीं है। अच्छा अगला हम आपको दिखाते, इसी का दूसरा देखिएगा आप, इसी का दूसरा, और इसके बाद आप जरूर बना लीजिएगा। 4 तक विश्वास है कि आप लोग बना लीजिएगा। आप ध्यान से देखिए, इसका एक 2 प्रश्न है। जैसे में देखिए दूसरा नंबर प्रश्न इसी का हम आपको बताते हैं। जैसे में दे दिया है आपको दूसरा नंबर प्रश्न, 2 दे दिया है, 5/2 दे दिया है, और 3 दे दिया है, और देखिए ना 7/2 दे दिया। तो देखिए चेक कर लेंगे हम लोग, पहले तो अंतर निकाल के चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है भाई। तो देखो 5/2 T2 माइनस T1, डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1। तो दूसरा में से पहला का घटाइए तो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में, तब 5 इकाई 5, 1 के पहाड़ा में 2 बार में। तो देखिए ना 1 के पहाड़ा में 2 बार, तो 2 से गुना, तो 2 दूना कितना होगा 4, यानी कि 1/2। अच्छा अंतर फिर निकाल लेते हैं इसको से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि अंतर निकाल लेते हैं T4 माइनस में T3। अब देखिए ध्यान से देखिएगा तो 7/2 और माइनस में 3, कुछ नहीं थे। अब एलसीएम लीजिए ना तो 2 हो जाएगा एलसीएम, अब 7 हो जाएगा, अब 1 के पहाड़ा में हो जाएगा क्या बार में, 2 बार में, 1 के पहाड़ा में 2 बार में, तो 3 दूना 6। तो देखिए ना अंतर समान नहीं मिला, यहाँ भी अंतर समान, यहीं भी अंतर समान, यानी कि यह एपी में है। एपी में है तो आपको बोला है क्या कि एपी में है रे भाई, तो 3 गो पद आगे के निकाल के दिखाओ, 3 गो आगे के पद। तो पहले तो हमने पता हो गया कि एपी में है, तो देख न रे भाई, अभी तुरंत न तू देखा अंतर कितना के मिला, 1/2 के। अंतर कितना का मान मिला, 1/2। देख पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद तक पता। तो चौथा के बाद कौन आता है भाई, 5वां पद। तो 5वां पद के फॉर्मूला क्या बनाए हैं,
जितना बोलेगा उससे एक कम 4D। अच्छा बताओ भाई ए के मान हमने के नहीं पता, डुगडुगिया बजा के हम लोग लिख लेंगे। अब देखो ए के मान 2 है, 4 है, 5 है, 6, जो भी आपको लिखना लिख लीजिए। तो कोई लिख लीजिएगा नहीं, ये तो चौथा नंबर प्रश्न है सर। यहाँ देखिए 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/2 है। जो शुरुआती दौर में रहे वही ए का मान कहलाता है। तो ए का मान कितना है देख लीजिए, फिर से मिला लेते हैं। ए का मान 2 है तो 2 लिख लेंगे। अच्छा डिफरेंस अभी तुरंत आपके सामने निकाले थे, 1/2 तो 1/2। अब ध्यान से देखिए 2 प्लस में 4 में 1 से गुना होगा, 4/2। अब देखिए तो एलसीएम ले लीजिए तो 2 हो जाएगा 1 के पारा में 2 बार में, 1 के पारा में 2 बार में हो जाएगा तो 2 से गुना होगा तो 4, और 2 के पारा में 1 बार में तो 4 का 4, और 4 और 4 कितना हो जाएगा भाई 8, 8/2 काट देंगे भाई कितना मिल गया 4। यानी कि इसके बाद कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 4। अभी तो 5वां पद निकाले हैं रे भाई, अब 11 निकालिएगा। अभी देखिए 3 को बोला है तो 6ठा पद निकालिए, A6 का मान तो A प्लस में 5D, तो फॉर्मूला फेमस हो गया है। अब देखिए A के मान आपको पता है 2 है, और डिफरेंस भी आपको पता है कि 1/2 है। अब 2 प्लस में 5 में 1 से गुना करेंगे 5 और बटा में 2, एलसीएम ले लेना भाई 2, 1 के पारा में 2 बने तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, तो बड़ा लिख देते हैं 2 दूना 4, और 2 के पारा 2 बने तो 5 कहीं 5, यानी 5 4 9/2। ये छठा पद हो गया। यानी कि इसके बाद छठा जो पद आएगा 5वां पद, छठा पद हो गया 9/2। अगला निकाल लेते हैं, अगला ए निकालना तो इसको मिटा देते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, अब A7 का मान निकालना। अरे भाई अभी तुरंत बताए थे A प्लस में 7 का मान पूछ रहा है तो एक कम कर दे तो C हो जाएगा रे भाई। तो A के मान तो थोड़ा पता है कि 2 है, डिफरेंस भी 2 है, हम लोग निकालवे के 1/2। अब देखें 2 प्लस में 6 में 1 से गुना होगा 6/2, कुछ नहीं है, एलसीएम ले लेंगे 2, 1 के पारा में 2 बार में 2 दूना 4। अब देखिए ना 2 के पारा में 2 इसी तो 6/2, यहाँ काट दीजिए 2 × 6 10 5, यानी कि यहाँ मिल जाएगा 5। इसी प्रकार से आपको लगभग सब बन जाएंगे, और अगर नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा। 1 से लेकर के हम 4 तक, यानी कि लगभग खत्म हो गया ये चैप्टर, आपको खत्म हो गया है। कुछ को बताना कि एपी में है कि नहीं, तो आपको हम पहले ही बता दिए, 100 बार बता रहे हैं कि एपी में तबे रहेगा जब वह उसका समान अंतर से चलेगा। अगर एपी में उसको देखना चाहते हैं तो सीक्वेंस उसका बराबर रहना चाहिए, 2 के चल रहे तो 2 के सीक्वेंस से चलना चाहिए। आप अपने से सोच सकते हैं, अगर आपको कोई कहे कि यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, ये है 18, ये एपी में है कि नहीं, तो देखना रे भाई। अब अपने से सोचो तो कि एपी में है कि नहीं, हम अपने से लिए हैं इसको, तो 9 से यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 9 7 16 7 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा 2 बढ़ा। देखना कोई सीक्वेंस में बढ़ रहा है, 4 बढ़ना चाहिए तो 4 से बढ़ना चाहिए, 2 बढ़ना चाहिए तो 2 से बढ़ना चाहिए। यानी कि आप एपी में है या नहीं है आप अपने सब पता कर लीजिएगा, नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि उसका अगर फिर से बोल रहे हैं समान अंतर रहेगा तो एपी में है, समान अंतर नहीं रहेगा तो एपी में नहीं है। 5.1 जो चैप्टर है समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं, थ्योरी से लेकर के आपको चैप्टर 5.1 पूरा खत्म हो गया। आप लोग का अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।